तो अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन अब उसी मंदिर की दान व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दान में कथित गड़बड़ी के मामले में जांच जारी है और इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ने नकदी गिनने की पूरी व्यवस्था ही बदल दी है। अब नई टीम को 2 शिफ्ट और एसबीआई की कड़ी निगरानी में दान की गिनती होगी। सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, नई व्यवस्था में क्या क्या बदला गया, सब बताते हैं आपको। राम मंदिर में दान की गिनती की व्यवस्था को पूरी तरह से नई तरीके से लागू कर दिया गया है। ट्रस्ट ने नकदी गिनने के लिए नई टीम की तैनाती की है और अब ये पूरी प्रक्रिया भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की निगरानी में ही कराई जाएगी। ट्रस्ट का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है और दान की एक एक राशि पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक तक पहुंचे, इसके लिए व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब दान की गिनती 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 2 और दोपहर 2 बजे तक और फिर दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम के 8 बजे तक चलेगी। प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 13 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 4 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें एक पूर्व सैन्य अधिकारी भी शामिल है। वरिष्ठ प्रभारी के तौर पर कैप्टन के तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो रोजाना पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट ट्रस्ट को देंगे। दान गिनने की जिम्मेदारी संभालने वाली टीम में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। पुराने प्रभारी के जेल जाने के बाद ट्रस्ट ने शोभनाथ मिश्रा को नया इंचार्ज नियुक्त किया है। ट्रस्ट का मानना है कि नई टीम के साथ जवाबदेही और निगरानी दोनों मजबूत होगी, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका कम हो जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला बदलाव और उस स्थिति में दान गबन मामले में के बाद किया गया, जिसकी जांच विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी कर रही है। प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई और अब तक कुल कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के पास से नकदी, सोना, चांदी और अन्य सामान भी बरामद किया है। जांच का फोकस इस बात पर पता लगाने पर है कि दान गिनने की प्रक्रिया में कहां-कहां चूक हुई है और किस तरह कथित गड़बड़ियां संभव हुई। एसआईटी की शुरुआती जांच में निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। कई सवाल भी सामने आए। रिपोर्ट में सीसीटीवी मॉनिटरिंग, कर्मचारियों की निगरानी, कैश हैंडलिंग और गिनती की प्रक्रिया में कमियों का जिक्र किया गया। इन्हीं निष्कर्षों के बाद ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने का फैसला किया, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी ये पूरा मामला पहुंचा। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी जवाब तलब किया गया। इससे साफ है कि पूरे मामले पर न्यायिक स्तर पर भी लगातार नजर बनी हुई है। ट्रस्ट का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए दान की गिनती से लेकर बैंक में जमा होने तक का हर चरण को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जा रहा है। इस नई टीम को 2 शिफ्ट, अतिरिक्त सुपरविजन और एसबीआई की निगरानी में को इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम एक माना जा रहा है। फिलहाल राम मंदिर में दान की गिनती की व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट, अदालत की निगरानी और नई व्यवस्था की प्रभावशीलता, तीनों पर सबकी नजर रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इन बदलावों से श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत होगा और क्या भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमितता की संभावना पूरी तरह से खत्म हो पाएगी।